के 5वीं अनुसूची में लिखा है कि जो आदिवासी हैं वो भारत के असल मूल निवासी हैं यहाँ के, और जो ज़मीन है जल जंगल पर उनका हक है। पर पिछले कुछ सालों से जिस तरह से आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा है, विकास के नाम पर जो उनकी धन संपदा लूटी जा रही है, तो बड़े पैमाने पर उनका दमन किया जा रहा है। और ऐसा ही मामला छत्तीसगढ़ में अभी चल रहा है। तो दिल्ली के जो सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं, उन्होंने वहाँ पर विजिट किया, जानेंगे कि क्या है वहाँ पर और क्या देखा उन्होंने भी। हमारे साथ राजवीर कौर जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने विजिट, उनकी जो टीम है उन्होंने वहाँ पर विजिट किया था। पहले स्वागत है। और क्या हालात है वहाँ पर, आपने विजिट किया है? देखो वहाँ पे जो मई 2021 से सिलगेर के आदिवासी जो है वहाँ पे विरोध कर रहे हैं। जो कैंप इस्टेब्लिश किया गया सीआरपीएफ का 12 मई को कैंप इस्टेब्लिश किया गया, रातों रात, मतलब उन जिस ज़मीन के ऊपर वो खेती करते हैं, किसान जो है, आदिवासी किसान जो है, वो उसको एक्वायर करके रातों रात कैंप इस्टेब्लिश कर दिया गया। अभी आप बताइए कि हॉस्पिटल या स्कूल आदिवासी एरिया के अंदर बन रहे हैं? नहीं बन रहे हैं। इतना तेजी से तो बात छोड़ दो, लेकिन सीआरपीएफ कैंप इतनी तेजी से बन रहे हैं, वो भी उनका इलीगल तरीके से जमीन एक्वायर करके। तो वहाँ पे आदिवासी लोगों का जब मार्च किया उन लोगों ने 17 मई को 2021 में, 17 मई को वो लोग जब मार्च कर रहे थे ये पूछने के लिए कि, क्योंकि पहले वो लोग कुछ लोग गए थे, उनको मार पीट के भगाया गया वहाँ पे कि तुम लोग से हम लोग बात नहीं करेंगे, ये सरकार का ऑर्डर है सीआरपीएफ कैंप बनाना। तो वहाँ पे फिर उन्होंने मार्च किया, लोग इकट्ठा हुए, मार्च किया 17 मई को, और वहाँ पे सीधा सीआरपीएफ ने गोली चलाई लोगों के ऊपर, है ना। उसका वीडियो, बहुत सारा वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद मतलब बहुत सारा मीडिया कवरेज शुरू हुआ कुछ हद तक, जो वीडियोस आई उसके आधार पे। लेकिन अभी भी उसका कोई जांच नहीं हो रहा है। भूपेश बघेल ने बोला कि हम लोग एक कमेटी गठित की है और उसकी जांच रिपोर्ट 1 महीने के अंदर आएगी। लेकिन आज 1 साल 2 महीने हो गए उस प्रोटेस्ट की, जैसे चल रहा है, और उनके बहुत कम रिसोर्सेज के अंदर वो प्रोटेस्ट चला रहे हैं। मतलब अगर दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट होगा तो यहाँ पे बहुत सारा सपोर्ट है, मीडिया का है, मतलब बहुत सारा जो एक्टिविस्ट है उनका सपोर्ट है, या बहुत सारा टीचर्स, प्रोफेसर्स, जो भी मतलब एक बड़े लेवल पे जो लोग बोलते आए हैं उनका सपोर्ट है। लेकिन वहाँ पे जंगल के अंदर जहाँ पे सीधा गोली के साथ बात की जाती है आदिवासियों के साथ, उसको बात नहीं, कत्लेआम बोलते हैं, नरसंहार, जिसके बारे में बहुत सारे आज लोगों ने बात भी की, और नरसंहार अभी भी जारी है। और इसीलिए आदिवासी सीआरपीएफ कैंप का विरोध कर रहे हैं कि हम लोग को कैंप नहीं चाहिए, हमें स्कूल चाहिए, हमें हॉस्पिटल चाहिए, हमें राशन का जो वो एक सेंटर बनता है वो चाहिए, अब हमें वो लेके आओ। तो हम लोग का वो बोले भी कि हम लोग को ऐसा बोला जाता है कि हम विकास के रास्ते में बाधा हैं। तो असल में सारे आदिवासी ही कॉरपोरेट के पक्ष में जो विकास है उसके अंदर बाधा बने हुए हैं, क्योंकि वो अपना विनाश के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम लोग इज्जत से, हम जो अपना मतलब थोड़ा बहुत रोजी रोटी कमाते हैं। उन्होंने हमें बताया है कि बस्तर के अंदर जो वहाँ पे लोग रहते हैं, बोले कि हम लोगों को बहुत कम ज़रूरत पड़ती है बाहर जाने की, क्योंकि वहाँ पे धान वगैरह, दाल वगैरह, सब्जियाँ, सारा चीज़ वो उगाते हैं। इवन के जो घी है, तेल है, वो सारा चीज़ वो जंगल के ऊपर डिपेंड है ना। तो वहाँ पे उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, कुछ लोगों के हाथ में इकट्ठा हो जाए ताकि लोहा, जो हिमांशु कुमार जी ने बताया, वहाँ पे हीरा है, इतना बड़े बड़े खान है, कॉपर है, बॉक्साइट है ना। तो जो कॉरपोरेट को चाहिए, सरकार को भी वही चाहिए, आदिवासी नहीं चाहिए। उनका कत्लेआम करके, वो सफाया करके जल जंगल जमीन को ही एक तरह से एक्वायर करना चाहते हैं। यही उनका डर है और ये सच्चाई है, ये नहीं है कि उनके अंदर कोई डाउट है। सदियों से मोदी सरकार आज आई है, मतलब 2014 से आई है, लेकिन सदियों से उनका जो यही चल रहा है। अंग्रेज़ों के खिलाफ भी उन्होंने लड़ाई लड़ा, बिरसा मुंडा का उन्होंने मतलब जो दिवस है उसके ऊपर बहुत भारी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। तो जो बेला भाटिया है वो एकदम सही बोल रही हैं कि जो सिलगेर के अंदर जो यूथ है, जिसकी लीडरशिप के अंदर ये हज़ारों आदिवासी आंदोलनरत हैं, वो आज का बिरसा मुंडा हैं। वो सही बोल रही हैं, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने जाके देखा कि जो 12 लोग हैं मूलवासी बचाओ आंदोलन के अंदर, जो मंच के अंदर, तो सारे लोग 25 साल से कम एज के हैं। कुछ लोग 12वीं कर रहे हैं, कुछ लोग 11वीं में हैं। वो यूथ है जिसके पास फ़ोन है, जिसको थोड़ा बहुत अपने अधिकारों के बारे में पता चल रहा है। तो वो एक तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं, और हम लोगों का भी फ़र्ज़ है कि हम लोग, अगर वो इतना लंबे सदियों से
वो जो उनके ऊपर दमन चल रहा है, कि युद्ध छेड़ा हुआ है गवर्नमेंट ने रिसोर्सेज के लिए आदिवासियों के ऊपर, उसका हम लोग साथ दें, उसका जो विरोध वो लोग कर रहे हैं अपनी अपनी जो कैंप बने हैं उनसे क्या दिक्कत आ रही है, और जो बाहर से लोग जाते हैं तो क्या मुश्किलात आती हैं? देखो, मुझे लगता है वहाँ पे भी बहुत सारा चीज़, और भी इंटरव्यूज आया, वो बोले कि अगर कैंप आएगा तो रोड आएगा, है ना, मतलब रोड आएगा तो कैंप आएगा, कैंप आएगा तो जो डेली जो वहाँ की जो महिलाएं हैं वो हैरेसमेंट झेलती हैं, सेक्सुअल हरासमेंट होता है, रेप होते हैं, मर्डर होते हैं, महिलाओं के रेप करके मर्डर कर दिया, बाद में उसको माओवादी की ड्रेस पहना के बोल दिया कि ये माओवादी था और इनकाउंटर में मारा गया, है ना, और उसके ऊपर बता देंगे कि इसके ऊपर इतना इनाम था, और वो बाद में गांव वाले बोलते हैं जब कि ये हमारी गांव की एक महिला थी, या मेरी माँ थी, या है ना किसी का वाइफ थी, उसका जब कोई कवर करने ही नहीं पहुंचेगा कैसे पता चलेगा? तो स्टेट का, जो सरकार का या पुलिस का जो बयान होता है वही मीडिया के अंदर छपता है, तो उसके अंदर फिर उसके बाद एड्स मिटा है, जो उसके बाद और भी ताड़ मिटला है, एड्स मिटा है, सारकेगुड़ा है, अभी जो गोमपाड़ वाला जो इंसिडेंट है उसके ऊपर कितना जांच रिपोर्ट आ चुका है, तब भी कुछ नहीं होता है। उसके बाद वो बस अखबार की बहुत छोटी सुर्खी बनती है कि ये जो इस 2014 में, 2015 में, 2018 में जो मुठभेड़ हुई थी, 17 लोग मारे गए थे, वो फर्जी मुठभेड़ थी, वो आम नागरिक थे, तो लेकिन उनके जान माल का क्या सुरक्षा है फिर? तो अभी आप किस तरह की इन लोगों की सहायता कर रहे हैं, किस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं, कैसे? हम लोग तो यहाँ से फोरम अगेंस्ट कॉर्पोरेटाइजेशन एंड मिलिटराइजेशन की तरफ से हम लोग लगातार वहाँ पे विजिट भी किया, ताकि हमारा विजिट का ये मकसद था कि हम लोग जैसे कॉर्पोरेटाइजेशन और मिलिटराइजेशन एक साथ चल रहा है, मतलब इतना मिलिट्री कैंप्स बनाए क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इनको रिसोर्सेज चाहिए, आदिवासियों के लिए विकास नहीं चाहिए, जो ये लगातार मतलब खबरों में बोलते हैं कि हम लोग जो ये आदिवासी जो है विकास का ही विरोध कर रहे हैं, नक्सलियों के दबाव में विकास का विरोध कर रहे हैं, ये असलियत नहीं है। यही जानने के लिए, यही एक्सपोज करने के लिए हम वहाँ पे गए हैं, और वही सच्चाई है। हमारी रिपोर्ट के अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो ये सारी डिटेल्स है। तो हम लोग एक बहुत सारे लोगों का अलग अलग वो रोल है, तो हम लोग जितना कोशिश है, झारखंड के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, उड़ीसा के अंदर न्यामगिरी का आंदोलन चल रहा है, छत्तीसगढ़ के अंदर 13 जगह पे चल रहा है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि लगातार जो ऐसे इश्यूज को उठाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे राजवीर कौर जी, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने वहाँ पर विजिट किया और जो आदिवासियों की समस्या है उनकी सहायता की, और दिल्ली में आज इसी मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मरविंदर सिंह, MNTV, दिल्ली।